बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में भारत ने 28-29 सितंबर की रात आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब इस सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पीओके में आतंकी ठिकानों को उड़ाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है किस तरह से आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वो अब सामने आया है। 28 सितंबर 2016 की रात को हुई थी ये सर्जिकल स्ट्राइक और लगातार विपक्ष इसी को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा था, कह रहा था दरअसल ये सर्जिकल नहीं सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन अब सबूत के साथ सामने आई है सरकार और बड़ा सवाल ये कि अब विपक्ष क्या कहेगा। नवाज शरीफ तक कह चुके थे कि दरअसल इस तरह का कोई हमला हुआ ही नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। 336 दिनों के बाद अब सरकार की तरफ से ये वीडियो सामने आया है, पुख्ता सबूत सर्जिकल स्ट्राइक का। और सर्जिकल स्ट्राइक की इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से पीओके में घुसकर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, सही वक्त पर सही सबूत के साथ सामने आई है मोदी सरकार। सवाल यही कि अब राहुल गांधी क्या कहेंगे जो खून की दलाली का इल्जाम लगा रहे थे। तो कविता, ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि वो सब नेता जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े किए थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे दूसरे लोग, उन पर अब ये सवाल खड़े किए हैं कि अब वो क्या कहेंगे। क्योंकि वीडियो अगर आप देखें तो आपको करीबन 8 मिनट से ऊपर का ये वीडियो है जिसमें साफ तौर पर आपको कई चीजें नजर आएंगी, जिसमें ये भी नजर आएगा कि किस तरीके से हमारे सोल्जर्स ने क्रॉस करके पीओके में उन कैंप्स को उन जगहों को टारगेट किया जहां से आतंकी लगातार इंफ्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आप वीडियो देखें तो आपको वो कैमरा यानी जो ड्रोन कैमरा और फिर आपके जो माउंटेड जो हेलमेट कैमराज होते हैं उनको देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और सबसे खास बात इस ऑपरेशन की यही थी कि इसमें उन स्पेशल फोर्सेज का इस्तेमाल किया कि जो भारत की सबसे बेहतरीन फोर्सेज में से एक है और बिना किसी कैजुअलिटी के, बिना किसी घाव के, बिना किसी जख्म के वो ऑपरेशन खत्म करके वापस लौट आई। और निश्चित तौर पर ये ऑपरेशन भारत की तरफ से वो खड़ा संदेश भी था पाकिस्तान को कि अगर घुसपैठ कराना बंद नहीं किया या फिर इसी तरीके से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करते रहे तो भारत इस तरीके का जवाब देने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल सुमित, नवाज शरीफ भी उस वक्त यही कह रहे थे कि दरअसल इस तरह की कोई स्ट्राइक नहीं हुई है। लेकिन शर्मिंदा करने वाली बात तो ये रही कि अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक सभी ड्रामा कह रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे थे। अब जब सबूत के साथ सामने आई है मोदी सरकार तो क्या ये सभी नेता माफी मांगेंगे? क्योंकि सेना ने तो दिखा दिया पूरे देश को अपना 56 इंच का सीना। निश्चित तौर पर कविता, सेना कभी भी हमेशा जब भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई और हमारी जब भी टॉप ऑफिशियल से बात हुई तो हमेशा वो उनका यही कहना था कि सेना सिर्फ काम करती है, उसको अपने काम का सबूत देने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है और ना ही वो देगी। लेकिन अब ये वीडियो जिस तरीके से सामने आया वो उन लोगों के लिए जरूर उनके मुंह बंद कर देगा ताकि वो ये समझ सके कि सेना को पॉलिटिक्स से या फिर इन चीजों से हमेशा दूर रखना चाहिए। और सेना जिस तरीके से काम किया है खासतौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया या फिर उन आतंकी कैंप्स को जो वहां पर पीओके में मौजूद थे उनको लेकर वो जो हमारा आक्रामक रवैया था उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। बिल्कुल सुमित, लेकिन इन तस्वीरों के साथ ही अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का जो मन है वो भी डर से भर रहा है। उनका ये कहना है कि इस तरीके से अगर हर बार सर्जिकल स्ट्राइक तरीके किसी बड़े ऑपरेशन की फुटेज रिलीज करनी पड़ गई तो देश की सुरक्षा के साथ समझौता तो नहीं है ये कहीं सरकार की तरफ से। निश्चित तौर पर देखिए ये वीडियो, हालांकि इसको लेकर कितने सवाल खड़े हुए, कितनी चीजें खड़ी और पिछले आप 2 साल में देख लीजिए 2016 से अब तक कई बार, हालांकि अभी एक बार फिर कई बार लोगों ने इसको फिर से इस पे सवाल खड़े किए तो उन लोगों के मुंह जरूर बंद हो गए होंगे। लेकिन ये बात है कि आगे से अगर ऐसे कोई ऑपरेशन हो, क्योंकि लगातार सेना ऐसे ऑपरेशन हमेशा करती रहती है और सेना के ऑपरेशन इस बात का सबूत भी है कि ये वीडियो के आगे से अगर राजनीतिक कि आर्मी को लेकर या फिर फोर्सेस को लेकर राजनीति ना की जाए इस तरीके से, क्योंकि उनको हर बार प्रमाण देने की शायद जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सेना के साथ कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। जो शूरवीर हमारे लिए लड़ रहे हैं ताकि हम और आप आराम से चैन की सांस ले सके, चैन से सो पाए, उनको लेकर राजनीति कम से कम न हो। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल दानवीर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कर्नल साहब, अब जब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं तो साफ हो जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सेना की तरफ से हुई थी, लेकिन वो तमाम लोग जो इस पर सवाल खड़े कर रहे थे और इसी बहाने मोदी सरकार को घेर रहे थे, आपको लगता है अब वो वक्त आ गया है जब उनको देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल, उनको देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए, उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जिम्मेवार ओहदे पे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी से कई नेता हैं जिन्होंने इस प्रकार का डाउट रेज किया था, तो
तो उन्होंने लोगों को भी भ्रमित किया। उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उनको संकल्प लेना चाहिए कि देशद्रोही, किसी भी प्रकार के देशद्रोही कार्य में वो ऐसे सम्मिलित नहीं होंगे। और मैं इस चीज को देशद्रोह का मामला समझता हूं, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ये कहता आया कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है, उसने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी। और हमारे नेता जब ये संदेह और पैदा कर देते हैं ऐसा बोल के कि हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो बिल्कुल देशद्रोह के डेफिनेशन में सटीक उतरता है। बिल्कुल। और दुख की बात तो यह है कि पाकिस्तान से बड़ा जवाब यहां पर अपनों को देना पड़ा, उन नेताओं को देना पड़ा है जो अपने घर में बैठकर इसे ड्रामा कह रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे थे और सेना के मनोबल को लगातार गिराने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, सेना का मनोबल तो खैर इससे क्या नीचे होगा, बट एक बात ये जरूर है कि इन्होंने इनके जो इस प्रकार के जो डाउट जो इन्होंने पैदा किए, जो इन्होंने शंका जो पैदा करने की कोशिश करी, उससे ये सवाल उठता है कि या तो सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में खुलासा किया था तो या तो सेना झूठ बोल रही थी, या मोदी सरकार ने सेना पे दबाव बना के झूठ बुलवाया। तो ये दो किस्म की परिस्थितियां बनती थी। लेकिन ये वीडियो आने के साथ साथ ये सब दरकिनार हो गया है और कहीं ना कहीं जो लोग इस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे वो उनको अब शर्मिंदा होना पड़ेगा और होना चाहिए। बिल्कुल दानवीर जी, लेकिन जो टाइमिंग है उस पर भी अब सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अरुण शौरी ने 2 दिन पहले इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा और अब सरकार 20 महीने पहले की फुटेज को रिलीज कर रही है। अगले साल आम चुनाव होने हैं, कहीं नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, विकास से ध्यान भटकाने की कोशिश और 56 इंच का सीना दिखाने की कोशिश? ना इसमें 56 इंच का सीना दिख रहा है, ना इसमें विकास धूमिल हो रहा है, क्योंकि विकास जो है जमीन पर चल रहा है। आप कहीं भी दूर दराज के इलाकों में चले जाइए, विकास बड़ी जोर शोर से हो रहा है। तो वो ऐसे वीडियोस को दिखाने से, करने से कहीं ना छुपता है ना ढकता है, वो सबको दिखता है, रोज दिखता है। जब हम अपने ऑफिस घर जाते हैं तो रोज हमें रास्ते में विकास दिखता है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। वो ये आर्ग्यूमेंट को मैं इसमें सपोर्ट नहीं करूंगा। और ये लेकिन जरूर है कि इसके टाइमिंग ऐसा क्यों है कि इतने दिनों बाद क्यों रिलीज किया गया। तो जो सबसे पहले जो सैनिक के होने के नाते जो मेरे दिमाग में आता है कि इसलिए रिलीज किया गया जिससे कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हमारे लोगों की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है या हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उस चीज को छुपाने के लिए, दबाने के लिए और उसको डिले तरीके से लोगों को पेश करने के मकसद से शायद ये डिलेड वीडियो फुटेज रिलीज किया गया है। जी, यानी देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। वही सवाल जो हर देशवासी के मन में उठ रहा था कि कहीं देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता तो नहीं है। तो वो भी साफ करते हुए हमारे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह चौहान ये बताते हुए कि दरअसल ये जरूरी था, सही वक्त पर था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष अब माफी मांगेगा पूरे देश से, शूरवीरों से और मोदी सरकार से। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।